Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. So in this video, we will be learning about the further of the chapter जो periodic classification of elements है उसका ये part 3 का वीडियो है. part 2 और part 1 के वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, so you can go and check them out. ये periodic classification of elements आपका जो सेकंड चैप्टर है साइंस 1 के टेक्स्ट बुक का, उसका ये थर्ड पार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियोस में क्या क्या कवर किया था. हमने डोबेराइन्स के ट्रायड देखे थे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव देखा था, मेंडेलियव्स का पीरियोडिक टेबल देखा था. इन तीनों ने भी क्या कहा था कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड करती है, राइट. बट हमने जब हेनरी मोजले ने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की थी तो उसने क्या किया था, उसने कहा था कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है तो एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास नंबर है. तो उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या क्या हुआ, इसमें क्या क्या चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए. देन अगेन इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट इट्स ट्रेंड. और आज हमारा ये चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स सी कि उसके ट्रेंड्स क्या है. तो उसके पहले आपको एक थोड़ा सा रिवीजन ले लेती हूँ कि ये जो है ब्लॉक, उसे हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं. देन दिस ब्लॉक इज नोन एज दी and this block is known as the P block and this block is known as the F block, यानी कि S, P, D and this is F block. S, P, D, F ऐसे 4 ब्लॉक्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. तो हमने ये भी देखा था कि किसी भी एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, उसका एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल, देन उसका नेम, उसका एटॉमिक मास नंबर एंड देन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इस तरह से उसे बॉक्स में डिनोट किया जाता है. हमने थोड़े से उसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखे थे कि आपको 20 तक याद होनी चाहिए, तो मैंने आपको 10 तक शॉर्टकट ट्रिक बता दी थी. लाइक हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ये एक शॉर्टकट ट्रिक हो गई. बेटा मगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी देखा था. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या थे, अल्कलाइन मेटल्स थे और ये थे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे. तो इस तरह से हमने दोनों भी इसके बारे में भी स्टडी किया था. फिर हमने हैलोजन ग्रुप को भी देखा था, उसके बारे में मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी. फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिक. तो ये हो गए कुछ एलिमेंट्स के नाम जो आपको पता होने चाहिए. फिर हमने लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बारे में भी देखा था, वो क्या है, उसको कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे एंड होते हैं, वो भी हमने स्टडी किया था. तो ये थे ग्रुप 1 और ये थे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स. अब हम बात करते हैं उसके ट्रेंड्स की. उसके ट्रेंड्स क्या है और ट्रेंड्स वो कौन से यानी वो कौन से रूल्स फॉलो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉलो कर रहा है. तो क्या चीज है जो वो फॉलो कर रहा है. उसके पहले, वो ट्रेंड्स देखने के पहले आपको कुछ टर्म्स है जो पता होनी चाहिए, जो हम टर्म्स सबसे पहले स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो आपको ये 5 टर्म्स की मीनिंग पता होनी चाहिए. एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, उसकी वैलेंसीज क्या होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में ये चीजें कैसे अप्लाई होती है. एटॉमिक साइज की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये एक न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर मैं यहाँ पे एक डॉट बना रही हूँ. तो ये डॉट क्या है, उसका ये एक एटम है और उसके अंदर का ये जो डॉट है वो उसका न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो आप सोच सकते हैं कि एक एटम की साइज कितनी होती है. एटॉमिक रेडियस की जब हम बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या है, एक डिस्टेंस है. ये डिस्टेंस है किसका, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एलिमेंट्स ले लिया, बोरॉन. तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, तो पहले 2 और बाद में 3. तो यहाँ पे पहले शेल में 2 आएंगे और बाकी सेकेंड शेल में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियस, इसका डिस्टेंस और जो आउटर मोस्ट शेल है यानी कि ये आउटर मोस्ट शेल हो गई, इस बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस कहलाएगा. और इसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये से डिनोट किया जाता है और जो कि बहुत कम है, नैनोमीटर से भी ज्यादा. यानी कि नैनोमीटर इसके सामने ज्यादा हो जाएगा बट पिकोमीटर बहुत कम हो जाएगा. यहाँ पे हम उसकी वैल्यू देखें तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर ऐसे हो जाता है. यानी कि 0.00000 ऐसे 10 टाइम्स, कितने टाइम, 10 टाइम्स, इसीलिए 12 टाइम, इसीलिए -12 लिखा गया है. तो ये हो गया पिकोमीटर का डिस्टेंस. यानी कि एटॉमिक रेडियस कहाँ पे डिनोट किया जाता है, किस चीज से मेजर किया जाता है, तो पिकोमीटर से मेजर किया जाता है. अब एटॉमिक रेडियस तो हमने देख लिया. अब बात करते हैं उसके वैलेंसी की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उस वैलेंसी क्या है वो अच्छे से पता होनी चाहिए.
वैलेंसी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि वैलेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एटम टू गेन lose or share electron to achieve noble gas configuration. Noble gas configuration is nothing but to fulfill its shell. वो शेल फुलफिल करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, लूज करने पड़ेंगे या शेयर करने पड़ेंगे, वो उसकी क्या है, वैलेंसी है। अब हमने यहाँ पे कौन सा एग्जांपल लिया था, तो बोरान का लिया था। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहले शेल में 2 और फिर दूसरे शेल में 3, यानी कि ये फर्स्ट शेल 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 5 हो गए टोटल। अब जो सेकेंड शेल है, फर्स्ट शेल क्या था K और सेकेंड शेल L, तो L शेल में कितने एटम्स रह सकते हैं, तो 8 एटम्स रह सकते हैं, राइट, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 होने के लिए कितने बाकी है, 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 5 कितने बाकी है, 5 बाकी है। तो अभी 3 डोनेट करना या 5 एक्सेप्ट करना, क्या उसको इजी पड़ेगा, तो 3 डोनेट करना इजी पड़ेगा, राइट। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट कर लेगा, और यहाँ पे उसके ऊपर बोरॉन के ऊपर क्या -3 चार्ज लग जाएगा। तो 3 क्या हो गई, उसकी वैलेंसी हो गई, क्या हो गई, वैलेंसी। वो क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है ताकि उसका जो ये शेल है वो फुलफिल हो जाए और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, यानी कि 2 8 18 ऐसे जो होते हैं, तो वो क्या होते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फुलफिल हो जाएगा पूरी तरह से जब वो 3 को क्या करेगा, डोनेट कर लेगा। तो यहाँ पे 3 क्या हो गई, उसकी वैलेंसी हो गई। तो ये क्या हो गई, उसकी वैलेंसी। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये उसकी वैलेंसी हो जाती है। अब हम जब मेटल्स की बात करें, किसकी, मेटल्स की, तो हमने देखा था मेटल्स कहाँ पे होते हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल को हमने देखा था। पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स होते हैं, सिर्फ जो पी ब्लॉक होता है वो पी ब्लॉक आधा नॉन मेटल से भरा हुआ होता है। तो मेटल्स की वैलेंसी हमेशा 1 से लेके 3 तक ही होती है, उसके आगे या उसके पहले नहीं जाती। तो मेटल्स की वैलेंसी कितनी होती है, 1 से लेके 3 तक। अब मेटल्स को एक आदत है, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या टेंडेंसी है, उनको लूज करने की आदत है, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पे वो डोनेट कर रहे हैं, यानी कि वो पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना, वो डोनेट कर रहे हैं इसीलिए पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। कैटायंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब कैटायंस बनाते हैं यानी कि वो क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाएंगे। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए उन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कोई अगर लूज करता है तो क्या, कौन सा चार्ज आता है, तो निगेटिव चार्ज आता है। ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर कोई भी एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कोई भी एटम अगर वो गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो निगेटिव चार्ज आएगा। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कोई भी डोनेट करता है तो क्या होती है, वो अच्छी बात होती है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो लेट्स से हम भी जब डोनेट करते हैं तो वो एक अच्छी चीज हो जाती है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर गेन कर रहे हैं तो निगेटिव चार्ज आ जाता है। आप इस तरीके से उसे याद रख सकते हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव बन जाते हैं, यानी कि कैटायंस फॉर्म करते हैं और वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अब नॉन मेटल्स की जब हम बात करेंगे तो नॉन मेटल्स हमेशा गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा गेन करते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि वो अनायंस फॉर्म करते हैं। अनायंस क्या होते हैं, दे आर निगेटिवली चार्ज्ड, अनायंस आर निगेटिवली चार्ज, और वो यहाँ पे क्या बनेंगे, इलेक्ट्रो निगेटिव बनेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेंगे। सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हाइल द मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मेटल्स का एग्जांपल हम लेंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज आता है, यानी कि वो डोनेट करता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है। और नॉन मेटल्स की जब हम बात करें, फॉर एग्जांपल लेट्स से फ्लोरीन का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज 2 and 7। तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। तो एक्सेप्ट कर रहा है इसीलिए उस पर माइनस साइन आ जाएगी, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रो निगेटिव हो जाता है। ये हो गए नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी और मेटल्स की प्रॉपर्टी।
अब हम बात करते हैं उसके ट्रेंड्स की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, हम ग्रुप की यानी कि उसके कॉलम के नीचे की तरफ जाते हैं, तो उसका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है, लेट्स सी। हम पीरियोडिक टेबल में ही जाते हैं, यानी कि आपको ठीक से पता चल जाएगा। तो ये है पीरियोडिक टेबल। अब हम जब किसी भी ग्रुप के डाउन द ग्रुप जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो एटॉमिक साइज है, उसका जो शेल है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले 2 3 2 8 3, देन 2 8 18 3, फिर 2 8 18 18 3, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो वो जो हमने जितने भी चीजें देखे थे वो मेटल्स थे, राइट। जो एलिमेंट्स थे वहां पे पीरियोडिक टेबल में वो मेटल्स थे, और मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उनकी इंक्रीज होते जा रही है। अब मेटल्स थे तो मेटालिक कैरेक्टर ऑफकोर्स इंक्रीज ही हो गए, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो ये कब की बात हम कर रहे हैं, जब हम किसी भी ग्रुप के नीचे की तरफ जाएंगे ना, डाउन द ग्रुप जाएंगे। अब हम किसी भी पीरियड्स के लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं, राइट। मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ, यानी कि हम पी ब्लॉक में जब जाते हैं तो पी ब्लॉक में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज हो गए, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गए, क्योंकि हम नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमेशा एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। न्यूक्लियर चार्ज की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा यहाँ पे, और एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये थे कुछ ट्रेंड्स जो कि पीरियोडिक टेबल फॉलो करता है। अब मैंने आपको मीनिंग्स तो बता दी थी, इसीलिए आपको ये सब इजी समझ में आ गया होगा। तो ये थे कुछ ट्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड।